जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ रोमन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में एक रहस्यमय कहानी प्रचलित थी। जंगल में जो भी रात के समय जाता था वह कभी नहीं लौटा। परंतु रमेश और श्याम जैसे जिज्ञासु युवकों के लिए यह सिर्फ एक कहानी थी। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी, दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रात के करीब 10 बजे रमेश और श्याम ने अपने घरों से चोरी छुपे निकलकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उनके पास सिर्फ एक पुरानी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी कमजोर थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, पेड़ों की घनी छाया और ठंडी हवा ने उन्हें कंपा दिया। वातावरण में अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें अचानक किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवा में गूंजती हुई उनके कानों तक आई, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। श्याम ने घबराते हुए पूछा, क्या तुमने भी सुना? रमेश ने सिर हिलाया और दोनों ने अपनी चाल और तेज कर दी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साया दिखाई दिया जो पेड़ों के बीच से झांक रहा था। साये की आंखें रक्त की तरह लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और भयानक था। दोनों की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस साये पर पड़ी, वह हवा में घुलता हुआ गायब हो गया। रमेश और श्याम ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पीछे मुड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि वह साया अब उनके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों से निकलती भयावह चमक ने उनके दिलों को जकड़ लिया। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, मानो वह जमीन पर तैर रहा हो। श्याम ने डर के मारे चीखते हुए कहा, भागो! और दोनों ने अंधेरे में बेतहाशा दौड़ लगा दी। पेड़ों की शाखाएं और झाड़ियां उनके शरीर को खरोंच रही थीं, पर वे रुके नहीं। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, वे हांफते हुए रुके और पीछे मुड़कर देखा। वह साया अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वे गांव के चौपाल पर गिर पड़े, उनका शरीर पसीने से तर-बतर था। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो सब समझ गए कि वे छलावे से मिल चुके थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने कहा था उस जंगल में मत जाना, वह छलावा हमारे दर के साथ खेलता है। उस रात के बाद रमेश और श्याम ने कभी भी उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रहस्य ही रहने के लिए होते हैं, और छलावे का डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।